बक्सर के युद्ध में मिली हार के कारण उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों से करनी पड़ी। इस संधि के तहत ही अंग्रेजों ने भारत का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के इतने बड़े भूभाग जीतने की खबर यूरोप में पहुंची, तब कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार कई सारे कानून लेकर आई, जिसे चार्टर एक्ट कहा गया। इस श्रृंखला में 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चार्टर एक्ट से भारतीय संविधान की शुरुआत हुई। 1773 से 1857 की क्रांति तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इस दौरान अंग्रेजों ने अपनी नीति द्वारा भारत की राजनीति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को भी प्रभावित किया। अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत बड़ी बड़ी रियासतों का विलय ब्रिटिश भारत में किया। जहां वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश भारत के विस्तार हेतु सुरक्षा घेरे की नीति अपनाई, तो वेलेस्ली ने सहायक संधि कर रियासतों को कमजोर कर दिया। डलहौजी ने व्यपंगत सिद्धांत के द्वारा रियासतों द्वारा संतान न होने पर उत्तराधिकारी गोद लेने पर रोक लगा दी गई। उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का घोर अपमान करते हुए उन्हें लाल किला खाली करने का आदेश दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक लाभ व कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल को बेचने हेतु भारतीय बाजारों का अपने स्वार्थ में प्रयोग किया। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया। भारतीयों से बेगार व बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करवाया गया, जिससे कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। अंग्रेजों की नीति के कारण ही इस दौरान कई बार अकाल, बाढ़, सूखा पड़ा, पर अंग्रेजों द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई। भारतीयों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इनकी चपेट में आने से लाखों करोड़ों भारतीयों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए। इसके साथ ही अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ तथा भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते हुए भेदभाव करते थे। धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ की संस्कृति व धर्म को भी प्रभावित करने लगे। इसके लिए अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी तथा लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप भारतवासियों ने अंग्रेजों को धर्म विरोधी, देशद्रोही समझकर उन्हें देश से बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने लगे और 1857 में जब मौका मिला, तब हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। अर्थात इसी आक्रोश का परिणाम था 1857 की क्रांति, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे, झांसी की रानी तात्या टोपे और बापू कुंवर सिंह आदि के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सत्ता के अधिपत्य हो गई। 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार रहा। 1857 की क्रांति में जिस तरीके से भारतीयों का गुस्सा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ फूटा, उसे शांत करने एवं भारत पर अपनी पकड़ बनाने हेतु रियासतों को राहत दी। प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया। भारतीय समाज में फैले अंधविश्वासों को रोकने हेतु कानून बना लागू किया। इस दौरान भी ब्रिटिश सत्ता की नीति ब्रिटिश हित में ही रही तथा भारतीयों के हितों की अनदेखी की गई। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। इसे दूर करने हेतु धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जिनका नेतृत्व राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। और फिर भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत, जिससे भारतीयों को अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत का स्मरण हुआ। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।